हेलो दोस्तों, कल हमने सीखा था गुणनखंड विधि द्वारा मूल या फैक्टर निकालना। उसी का पार्ट सेकंड लेके मैं और आया हूँ आपके पास। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन के फैक्टर निकालना। कल मैंने आपको सिखाया था, उसी में थोड़ा आगे आपको समझाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया कल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जो x का कोफिशिएंट है x² का और जो c है उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, आया हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आया 6। ठीक, अब हमें ऐसी संख्या, ये दो चीज़ ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 और प्लस या माइनस करने पर -5 आ जाए। 2 और 3, देखिए इसमें तो 2 और 3 5 आ रहा है ना सीधे से। तो मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है आपको। 2 और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और ऐसे ही -2 और -3 -5। आई होप ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x², 5 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 को तोड़ के 2 और 3 में, तो -2x और -3x, ये -5, ये 5x को लिख दिया प्लस 3, मतलब 5 को, जो 5 है ना, इसको 2 और 3 लिख दिया, फिर ये माइनस और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 और x तब आ गया इसके साथ में। ठीक, तो 2x² माइनस 2x, 5 की जगह ये रख दिया, मेन चीज़ ये है -2 और ये -2 और 3। ठीक, 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए कॉमन, अब इसमें कॉमन लेना है। ये दो फंक्शन को साथ में लेके कॉमन लेते हैं और इन दोनों को साथ में कॉमन क्या ले रहे हैं। जैसे देखिए, इसमें 2x² माइनस 2x है, 2x कॉमन लिया तो x -1, इसमें x बच गया, 2x बाहर आ गया और -2 कॉमन, -3, और फिर -3 कॉमन लिया तो x -1। ठीक, इसके बाद x -1, ये वाला x -1 और ये x -1, ये दोनों एक साथ में आ गए क्योंकि ये कॉमन है फिर से, और 2x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू, ये आप इक्वल टू 0 इसको भी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो फंक्शन अगर 0 हो रहे हैं तो ये भी 0 होगा और ये भी 0। तो x -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये -1 में यहाँ आएगा तो प्लस, तो x इक्वल टू 1, और 2x -3 इक्वल टू 0 होगा तो 2x, और ये माइनस में तो यहाँ गया प्लस, तो x बराबर 3/2। आई होप इसमें मेन चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि x का कोफिशिएंट और ये जो c है इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2 और 3, तो ये 6 आ गया। इसके बाद इसके ऐसे जो अभाज्य गुणनखंड करने, इसमें तो सीधे सीधे हो रहा है, 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं ना, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए, और जो प्लस और माइनस करने पर -5 आना चाहिए। इसमें तो देखिए, पहले इसको सोचिए आप, इसमें 2 और 3 कैसे आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। अब लेकिन -5 लाना है तो -2 और -3, ऐसे अगर -2 जो यहाँ लिख रहे हैं इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, ये आ गया 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 6। अगर ये चीज़ आपको आ गई तो आपको पूरा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या समझाया आपको, मेरे को क्या करना है, 6 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो ये 6 है और ये 2, तो क्या लूँगा मैं, -2। अब इसमें वो पूरा वो लेंगे, साइन लेंगे, तो 6 और माइनस, ये प्लस में है, -2 इक्वल टू, तो आएगा -12। अब -12 पे मल्टीप्लाई करने में आना चाहिए और प्लस या माइनस करने में -1 आना चाहिए, मतलब दो जो ऐसे फैक्टर इसके यहाँ पर आएंगे उनको माइनस या प्लस करने में -1 आना चाहिए। आप देखिए, एक सीधे सीधे 4 और 3 हो रहे हैं ना इसके, तो इसको मैं, आप देखो मेरे को माइनस लाना है तो मेरे को 4 वाला बड़ा रखना पड़ेगा ना, तो 4 - +3 करूँगा
तो ये आ गया -1। ऐसे -4 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 हो गया। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 4x² माइनस एक्स की, ये माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 4 और 3, ये फैक्टर आ गए और x से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4x + 3, ये x की, ये ऐसे क्या करेंगे यहाँ पर -4 और +3 और x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा। ठीक है, समझ में आपको, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x² माइनस x की जगह ये इसमें से जब घटा देंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो आएगा -4x + 3x - 2 = 0। 2 यही है, इस -x को ऐसे लिख दिया है। ठीक, तो आप 2x कॉमन ले लीजिए, 3x - 2, 2x कॉमन लिया इन दोनों में अब, तो यहाँ पर 3x बच गया और यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया तो -2 बचा। मैं आपको बता रहा था कि देखिए 2x कॉमन ले लिया तो 3x - 2 यहाँ पर बचा, 1 कॉमन ले लिया तो 1, तो 3x - 2 यहाँ पर रहा। ऐसे देखिए 2x + 1 ये और ये तो पूरा कॉमन है दोनों में, ये दोनों में हमेशा कॉमन आएगा। जैसे यहाँ पर 2x - 2 था और यहाँ पर x - 1 और x - 1 इन दोनों में कॉमन था। तो ठीक, तो 2x + 1 एक तो ये वाला आ गया और एक 3x - 2 = 0, इन दोनों में ये कॉमन था, ये आ गया। तो 2x + 1 = 0, अब 0 है तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ से तो आपको समझ में आएगा गया। 2x + 1 = 0 तो x बराबर -1/2 और 3x - 2 = 0 तो x बराबर 2/3। आई होप ये आपको अब समझ में आएगा। स्क्वायर है तो इसके हमेशा 2 रूट होंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, 3x² - 2√x + 2 = 0। इसमें आप देखिए, इसमें सीधे सीधे देखिए 2√x है ना, इसमें आप एक बारी सोचेंगे तो थोड़ा सा सोचेंगे तो 3x² - √x माइनस, इसमें ये 2 को, ये 2 है ना तो √x और √x ये 2x हो गया ना, सीधे सीधे √2x, तो इसको सीधे सीधे हम करेंगे तो ये सीधे भी हो जाएगा। देखिए +2 = 0, √3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचा √3x - 2 माइनस क्या होता है देखिए, ये 3 का मतलब है यहाँ पर √3 × √3, ये 3 का एक √3 कॉमन ले लिया तो एक √3 बच गया और एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा। ऐसे √6 में √3 कॉमन ले लिया तो √2 बचा अंदर। ऐसे -2 कॉमन लिया, √3 यहाँ पर बचा, माइनस भी कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस आ गया। जैसे मैंने आपको बताया 2, इस 2 का मतलब क्या होगा, √2 × √2, ये 2 ही होता है तो ये √2 बच गया = 0। ऐसे देखिए आप इसमें क्या करेंगे, √3 - √2 ये दोनों में कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और √3 - √2 ये, तो x बराबर x बराबर ये =0 होगा तो √2/√3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा रूट भी ये है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तब इसके मूल समान आ रहे हैं। ठीक, अब आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x² - 3x - 10 = 0, तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। इसमें कैसे किया मैंने, माइनस और 2, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसमें है -10, तो ये आएगा -10। ठीक, अब मेरे को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके तो -10 आना चाहिए और जो -3 आना चाहिए, प्लस या मल्टीप्लाई करके। मैं क्या करूँगा, 5 और 2 मेरे पास ऑप्शन है। अब मेरे को -3 लाना है तो मैं -5 आगे लिखूंगा और +3, ऐसे ही -3 × 3 करूँगा, सॉरी 2 करूँगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा तभी तो -3 होगा ना, तो -5 2 जा 10, तो -10 आ जाएगा। वैसे -3 में से 2 गया तो -3 आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ आएगा कि -x तभी मैंने 5 वाला आगे लिखा है, मतलब बड़ा -x को दिया है, प्लस 2x - 10, x कॉमन लिया तो एक x बाहर आ गया, एक x बचा, -5 + 2 और ये x - 5, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचा और 10 है तो 2 कॉमन ले रहे तो 5 बचा = 0। अब x - 5 x - 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन आ गया और ये बचा x + 2 बच गया = 0। जब 0 करेंगे तो ये प्लस में तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, x = -2 और ये प्लस में तो x = 2 आ गया, अगर 0 = करेंगे। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। मेन क्या करना है, मतलब कहने का मतलब मैं आपको एक बार और समझाऊँ, जो x का कोफिशिएंट 1 है ना और ये c है, ये पूरा हम इसको साइन के साथ लेंगे। वहाँ तो ऊपर जो हो रहे थे प्लस में थे इसलिए हम वो नहीं ले रहे थे, तो मतलब क्या हुआ, 1 × -10 कर रहे हैं तो 10 आ गया, -10 आ गया। अब मेरे को ऐसा सोचना है कि एक तो आना चाहिए मेरे पास मल्टीप्लाई करके -10 और
प्लस या माइनस करके -3 आना चाहिए। अब मैं 10 के ऐसे फैक्टर करता हूँ 5 और 2। अब मैं 5 और 2 को कैसे लिखूँ कि मल्टीप्लाई करने में -10 और प्लस या माइनस करने में दोनों को -3 आए। अब मैंने दिमाग लगाया कि 5 में से अगर मैं -5 में से 2 मतलब -5 में से अगर मैं 2 जोड़ता हूँ, मतलब 2 जोड़ देता हूँ तो -3 बच जाता है, तो मेरे को -3 ही चाहिए। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ -2 मल्टीप्लाई 2 तो ये -10 आ रहा है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये 5 और 2 इसके फैक्टर हो गए। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वही इसके वो हुआ। देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें, अब आपको तो अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। मैंने क्या कहा, 2 का जो एक्स स्क्वायर का फैक्टर है 2 और जो c है -6 लेना है, ठीक है, क्योंकि वो माइनस में है, इक्वल टू -12 आ गया, ठीक। और बीच में ये है, एक तो क्या आना चाहिए, -12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और एड या सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर मेरे को 12 के चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 4 इंटू 3। अब 4 और 3 को कैसे लिख लूँ कि मैं +3 1 आए, तो मैं 4 -3 कर लूँगा और मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, तो 4 -3 तो ये -12 आ रहा है, और ये सब्ट्रैक्ट 4 में से 3 गया तो +1, ये सीधे सीधे आ गया। देखो आपको भी आ गया होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, इसमें से घटाऊंगा, ये आ रहा है ना, सॉरी -6 इक्वल टू 0। ओके, 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बचा, यहाँ पर आ रहा है ना आपको। 2x कॉमन लिया मतलब 2 तो बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, एक x बचा। 4x में से 2x बाहर आ गया, 2 बचा यहाँ पर। -3 कॉमन ले रहे हैं तो x -3 पूरा बाहर आ गया, बचा x, और यहाँ पर -6 है तो 2 बचा और 3 से बाहर आ गया, ठीक। मतलब ये और ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों में ही सेम आना चाहिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया और बचा 2x माइनस 3 हमने साथ में ले लिया। तो अब इन दोनों को 0 करेंगे तो 2x माइनस ये 0 हुआ तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो ये जब इक्वल के यहाँ आएगा तो माइनस यहाँ प्लस में आएगा, तो x बराबर यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो 3/2। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर इस साइड आएगा तो -2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अब देखिए ये वाले उसमें, अब इसको आप पॉज कीजिएगा, एक बार अपने उससे कीजिएगा, मैं बताता हूँ अब आपको। देखिए इसमें मैंने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और c है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2, तो ये क्या है, √2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 ही आता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये आ जाएगा आपका 5√2 मतलब 2, और ये 10 आ गया, टू 10। तो मेरे को 10 के एक्स से फैक्टर चाहिए यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 और जो ऐड करने पे b मतलब ये 7 आना चाहिए, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। अब मैं इसके 5 और 2 ही होते हैं, तो मेरे को 7 ही चाहिए, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 10 और 5 प्लस 2 सीधे सीधे 7, बस इसमें तो सीधे हो गया। देखिए √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, मतलब 7 को 5x और 2x, 7x को 5x और 2x लिख दिया। अब इसमें से x कॉमन लीजिए, और तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, x कॉमन आ रहा है यहाँ पर √2x प्लस 5, x ही कॉमन आ रहा है ना, एक ही फंक्शन सेम है, तो x कॉमन आ जाएगा √2x प्लस 5। इसमें ये देखिए, ये मैंने क्या है, जो 2 है उसको √2 और √2 लिख सकते हैं हम, तो √2 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर √2x प्लस √2 कॉमन आ गया बाहर, बचा 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 0। अब देखिए √2x प्लस 5, ये दोनों में कॉमन आ गया √2x प्लस 5, ठीक, और बचा गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको भी 0 करूँगा और इसको भी 0 करूँगा तो ये प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में, और यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड, तो x इक्वल टू -5/√2 आ गया। ऐसे ही यहाँ प्लस में था, इक्वल टू के पार आएगा तो -2, तो x इक्वल टू -√2। अगला एग्जाम्पल देखिए, आप देखिए थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल आ गया। देखिए 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। अब इसमें आपको हल्का सा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर मैं 2 कैसे ला सके। मेरे को पता है ना कि 1/2 और 1/2 में अगर जोड़ता हूँ
तो ये 1 आता है। क्यों? मैंने आपको सिखा रखा है ना, 2 ये 1 आया, प्लस 2 से इसमें डिवाइड किया तो फिर 1 बार ही गया, 1 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 1 से 1 किया 1 1, तो ये आ गया 2.2 तो 1। ऐसे ही मैं -1/2 करूँगा तो वो भी 2 नीचे इसका हर समान आ गया, या डिनोमीटर में एलसीएम 2 आ गया, 2 से 2 इंटू 2 -1 और 2 इंटू 2 A1 बन गया, और -1 से -1 हो गया तो माइनस, तो ये हो गया -2/2 -1। तो इसके मैं -x को कैसे लिख सकता हूँ, -2x और -1/2x, क्योंकि ये जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो ये -x ही हो जाएगा। ठीक, तो 2x स्क्वायर -2x -2x प्लस 1/8, इसी को तोड़ा इन दोनों को, इसमें इसको ही x को -1/2x -1, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया ना ये फिर से एक ही आता है, तो मतलब ये एक ही है ना, मतलब जो x को हटा दोगे तो एक ही 1/2 और 1/2 एक, तो ये आ गया +1/8 = 0। इसमें कॉमन कैसे लेना है, इसमें थोड़ा कॉमन लेना है, ये सीखिएगा। देखिए 2x कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक, 2x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से तो 2x x बच गया, माइनस इसमें तो 2 है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक बार 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर में न्यूमिनेटर में भी डिनोमीटर में भी हर में भी अंश में भी। 2x ये x से है, ये 2x तो कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर 1, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × 4, ठीक, -1/2 कॉमन आया, x -1/4। अब मैंने 2x ही कॉमन क्यों लिया, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए, मैं अगर यहाँ पर -1/2 कॉमन लेता हूँ तो x -1/4, क्योंकि अगर 1/2 ये देखिए वही 8 है ना, 8 में 2 टाइम्स 4 टाइम्स 4 बच गया ना, 2 बाहर आ गया तो x -4 आ रहा था, तो मेरे को यहाँ पर भी x -4 लाना है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर 2x कॉमन लेना पड़ा। आप समझ रहे होंगे ना, 2x, इसलिए अगर मैं x ही कॉमन लेता तो x -1/2 आ जाता, लेकिन यहाँ से नहीं आता हो, इसलिए मेरे को 2x कॉमन लेना पड़ा। ठीक है, अब देख x -1/4 दोनों में कॉमन है, एक साथ आ गया, जो बचा 2x -1/2 ये आ गया इक्वल टू 0। अब x में ये इक्वल टू 0 करेंगे तो x = 1/4 और ये 2x इक्वल टू, ये 0 हुआ तो 2x = 1/2। अब देखिए ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने है तो मैंने तो डिवाइड में जाता है, तो x = 1/4 होगा ना, ये यहाँ पर आएगा तो 1/4। आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई जो मैंने बताया, जैसे ये कॉमन लेना है, मैं सिखाता हूँ। देखिए 2x² - 1/2x, मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 2 से, मैंने 2x कॉमन लेना था तो यहाँ पर 2x लीजिए, बचा, अब x ही बचा, माइनस ये 2x, ये x और ये 2 बाहर आ गया तो बचा नीचे ये 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो x -4। ये अब मैंने 2x ही कॉमन क्यों लिया, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर x -4 आ रहा था, इसलिए मेरे को यहाँ 2x, मैंने क्या बताया, ये और ये फंक्शन दोनों सेम आने चाहिए, तब जाके एक फैक्टर कॉमन आएगा, तभी दो हम एक साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, अब अगेन एक लास्ट एग्जांपल देखिए, आई होप तो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 100x² - 20x + 1 = 0। अब देखिए मैंने क्या बताया, x का कोफिशिएंट और c दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक बारी और अच्छे से मेरे साथ सीख लीजिए, = 100। अब मेरे को 100 के ऐसे मल्टीपल चाहिए, मल्टीप्लाई करके 100, दो ऐसे गुणनखंड चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 100 और प्लस माइनस करके 20 आना चाहिए। मैंने 100 के कैसे निकाले, 10 वो होता है ना 2, ये 10 आ गया और सी ये 10 आ गया, तो मतलब 10 10 100 होता है ना, 10 10 100। तो कैसे, अब मैं कैसे करूँगा, देखिए 10 और 10 20 होता है ना, तो मैं कैसे लिख लूँगा, मैंने दिमाग लगा के -10 और -10 100 आ गया, 10 10 जा 100 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, अगर हम -10 और -10 करूँगा तो जुड़ जाएंगे और जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। आई होप अब तो आप परफेक्ट हो गए होंगे ये चीज़ निकालने में। ठीक है, तो देखिए 100x² माइनस, मैंने क्या कहा 20 को तोड़ दिया 10 और 10x में, क्योंकि ये दोनों को ऐड करोगे तो फिर यही आएगा ना, तो बीच का भी यही आना चाहिए, जैसे सब जगह देख लीजिएगा, किसी उसमें देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है
4x माइनस 3x है ना, इस 4 में से मैं 3x घटाऊंगा तो x आएगा। ऐसे 7x 5x प्लस 2x 7x आ रहा है ना, मतलब कुछ अंतर नहीं आता है इसको करके। ऐसे यहाँ पर भी है तो 100x स्क्वायर माइनस 10x मतलब माइनस 10x माइनस 20x वही आ गया। उसका विस्तार किया कि हमें गुणनखंड उसके जो फैक्टर मिल जाए +1 = 0। अब 10x कॉमन ले लिया तो इन दोनों में से 10x कॉमन लिया तो 10 बचा यहाँ पर और x बचा -1। 10x पूरा बाहर आ गया तो वो -1 बच गया और -1 कॉमन लिया। अब -1 ही क्यों कॉमन लिया आप पूछेंगे, क्योंकि मेरे को ये वाला फंक्शन चाहिए 10x -1 तो तब नहीं तो मैं माइनस क्यों कॉमन लेता, मैं 1 ही कॉमन लेता तो मेरे पे -10 और +1 बच जाता। बस मेरे को चाहिए 10x -1 तो इसलिए मैं -1 कॉमन लूँगा जिससे मेरे को 10x -1 मिल जाएगा, ये और ये फंक्शन मिल जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। आप 10x -1 एक साइड एक ये कॉमन आ गया और इन दोनों में 10x -1 बच गया। इसका अब इक्वल टू 0 करेंगे और इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ये माइनस में था तो यहाँ आ गया प्लस में और यहाँ ये 10x ऐसे होगा ना, आपको आ रहा है ना जैसे जैसे 10x -1 = 0 तो क्या होगा 10x = 1 x = 1/10। ये माइनस में प्लस में और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। ऐसे यहाँ पर भी 10x -1 = 0 10x = ये प्लस में तो माइनस में तो प्लस में आएगा और फिर ये मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो नीचे आएगा तो डिवाइड में। आई होप अब तो आप इसमें परफेक्ट हो गए होंगे। बस आपको यही चीज़ सोचना है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले तो मल्टीप्लाई सिंपल से कर देना, फिर इसके हम ऐसे कौन से फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने पे 100 और जो बीच वाला माइनस है प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। सोचना ये है और ये तो मल्टीप्लाई करके आ ही जाएगा आपका, ठीक है। सोचना बस इसी के बारे में। जैसे मैं एक और आपको ये वाला एग्जांपल एक बारी और सिखा देता हूँ। देखिए दो यहाँ पर इसका फैक्टर है 2 और इसका सी है माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा ना मैंने आपको साइन के साथ, लेकिन ना 2 × -6 = -12। अब मेरे को -12 के ऐसे फैक्टर चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 12 और ये करने पे 3 आना चाहिए, सॉरी 1 आना चाहिए क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 आना चाहिए। अब आप इसके बारे में सोचिए क्योंकि मल्टीप्लाई वो तो आएगा ही आएगा, आपको इसके बारे में सोचना है कि मैं इसको ऐसे तोड़ूँ। देखिए 2 × 2 × 3 होता है 12 होता है ना, 2 2 जा 4 4 3 जा। अब मैं इसको ऐसे तोड़ूँ कि मेरे को 1 चाहिए ना, तो मैं 2 2 जा 4 और 3 मतलब मैं 4 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 3 आ रहा है ना मेरे पास। ऐसे ही अब मैं 4 ये आ गया ना हमारे पास। पहले इसके बारे में सोचना आप कि मेरे को 1 लाना है तो मैं कैसे लाऊं, मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाएगा क्योंकि 4 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -12। आई होप आप परफेक्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।